हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम थर्ड ईयर मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स में आज हमारा टॉपिक है एजेंसी और रिप्रेजेंटेशन फंक्शंस, यानी कि एजेंसी अथवा प्रतिनिधित्व संबंधी कार्य। इसमें सुनिए, आधुनिक व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों के लिए अनेक प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं। इनमें से कुछ सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं तथा कुछ सेवाओं के बदले निश्चित शुल्क प्राप्त किया जाता है। ग्राहकों के लिए बैंकों द्वारा प्रायः निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जाती हैं। नंबर फर्स्ट, कलेक्टिंग पेमेंट्स ऑन चेक्स, बिल्स एट्सेट्रा, यानी कि ग्राहकों के लिए चेक, बिल आदि के भुगतान का संग्रहण। बैंक अपने ग्राहकों द्वारा जमा कराए गए चेक, बिल, ड्राफ्ट, हुंडियों तथा अन्य विनिमय साध्य विलेखों का भुगतान प्राप्त कर उनकी रकम ग्राहक के खाते में जमा करते हैं। चालू खाता रखने वाले व्यापारियों के लिए यह सेवा प्रायः निःशुल्क प्रदान की जाती है, परंतु यदि चेक आदि अन्य स्थानों के हों तो उनके संग्रहण के लिए कुछ शुल्क लिया जाता है। नंबर सेकंड आता है पेमेंट ऑफ चेक्स एंड बिल्स, चेक, बिल आदि का भुगतान। बैंक अपने ग्राहकों द्वारा लिखे गए चेकों का भुगतान करते हैं। कभी कभी वह अपने ग्राहकों के लिए बिल स्वीकार कर लेते हैं और तिथि पर उसका भुगतान करते हैं, किंतु कभी कभी ग्राहकों के आदेश पर वह उनके स्वयं के स्वीकार किए हुए बिल का भुगतान कर देते हैं। इस कार्य के लिए ग्राहकों से कुछ शुल्क लिया जाता है। नंबर थर्ड, मेकिंग एंड कलेक्टिंग अदर रेगुलर पेमेंट्स, अन्य नियमित भुगतान करना और संग्रह करना। बैंक अपने ग्राहकों की ओर से उनकी बीमा पॉलिसी का प्रीमियम, मकान किराया, ब्याज अथवा ऐसी रकमों का भुगतान कर देते हैं जिनकी राशि निश्चित होती है तथा जिनका भुगतान नियमित रूप से करना होता है। इन भुगतानों के संबंध में ग्राहक अपने बैंकों को स्थायी निर्देश, स्टैंडिंग ऑर्डर लिख कर देते हैं, जिसमें धन की राशि तथा भुगतान की तिथि लिख दी जाती है। बैंक निश्चित तिथि, फिक्स्ड डेट को वह रकम ग्राहक के नाम लिखकर संबंधित व्यक्ति या संस्थान को भुगतान कर देते हैं। इस कार्य के लिए भी बैंक कुछ शुल्क लेते हैं। बैंक अपने ग्राहकों से लाभांश, ब्याज, किराया तथा अन्य प्राप्तियां वसूल कर उनके खाते में जमा करते हैं तथा उनका हिसाब भी रखते हैं। नंबर फोर्थ, प्रोवाइडिंग रेमिटेंस फैसिलिटीज़, यानी कि विशेष सुविधाएं प्रदान करना। बैंक द्वारा अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर रकम भेजने की व्यवस्था की जाती है। गत वर्षों में अनेक देशों में साख स्थानांतरण क्रेडिट ट्रांसफ़र प्रणाली प्रारंभ हुई, जिसके अनुसार ग्राहकों की एक निश्चित रकम एक स्थान से दूसरे स्थान पर निःशुल्क भेजी जाती है। कुछ बैंक इस प्रेषण क्रिया के लिए निश्चित शुल्क लेते हैं। नंबर फिफ्थ, परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़, अंशों तथा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय। बैंक अपने ग्राहकों के आदेश पर विभिन्न प्रकार के अंश, ऋण पत्र, सरकारी तथा अर्ध सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदते और बेचते रहते हैं। इस दिशा में उनका पर्याप्त ज्ञान होने के कारण वह ग्राहकों के लिए इनका क्रय विक्रय उचित समय पर तथा मूल्य पर कर सकते हैं। वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक ने स्टॉक इन्वेस्ट योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत शेयर आवंटित होने तक विनियोजकों की राशि बैंक के खाते में जमा की जाती है। नंबर 6, अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, प्रतिभूतियों का अभिगोपन। बैंक अपने व्यावसायिक ग्राहकों द्वारा निर्गमित अंश अथवा अन्य प्रतिभूतियों को बेचने का दायित्व ले लेते हैं।
इस कार्य के लिए वह अभिगोपन शुल्क या कमीशन लेते हैं। नंबर 7, लेटर्स ऑफ रेफरेंस यानी कि संदर्भ पत्र। बैंक अपने ग्राहकों की आर्थिक स्थिति की सूचना देश विदेश के अन्य व्यापारियों को देते हैं तथा देश विदेश के व्यापारियों की आर्थिक स्थिति की सूचना अपने ग्राहकों को देने की व्यवस्था करते हैं। इस कार्य के लिए प्रायः कोई शुल्क नहीं लिया जाता। नंबर 8, एक्टिंग एज ट्रस्टीज, एग्जीक्यूटर्स एटसेट्रा। ट्रस्टी, प्रबंधक आदि के रूप में कार्य करना। बैंक अपने ग्राहकों के आदेश पर उनकी संपत्ति की व्यवस्था, विभाजन या प्रबंध आदि करने का दायित्व भी उठा लेते हैं। इन कार्यों में कभी कभी उन्हें गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है। नंबर 9, एक्टिंग एज फाइनेंशियल एडवाइज़र, वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य करना। विकसित देशों के बैंक प्रायः अपने यहाँ एक विशेष विभाग रखते हैं जो ग्राहकों को पूंजी निवेश के संबंध में सलाह देता है। विकासशील देशों के कुछ बैंक भी इस प्रकार की सुविधाएं देने लगे हैं। नंबर 4 आता है फाइनेंसिंग ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड, आंतरिक और विदेशी व्यापार का अर्थ प्रबंधन। सुनिए इसमें, आंतरिक और विदेशी व्यापार के लिए धन की व्यवस्था बैंकों द्वारा व्यापारियों के बिलों व हुंडियों को भुनाकर की जाती है। यदि किसी व्यापारी के पास कोई बिल है जिसका भुगतान उसे कुछ समय के बाद प्राप्त होना है और यदि उसे धन की तत्काल आवश्यकता है तो बैंक इस बिल को उस अवधि का ब्याज काटकर इसे डिस्काउंट कहते हैं। शेष रुपया तुरंत व्यापारी को दे देता है और स्वयं उस बिल का भुगतान म्याद समाप्त होने पर ड्रॉई से वसूल कर लेता है। नंबर 5 आता है क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, साख का सृजन करना। बैंकों का एक महत्वपूर्ण कार्य है साख का सृजन करना। अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से बैंक अपनी अंश पूंजी और जमा धन की कुल राशि से कहीं अधिक या कई गुने ऋण देते हैं, जो इसलिए संभव होता है क्योंकि बैंक साख के निर्माण का कार्य भी करते हैं। अब नंबर 6 आता है मिसकेलेनियस फंक्शंस यानी कि विविध कार्य। उपयुक्त कार्यों के अतिरिक्त आधुनिक बैंक अनेक प्रकार के अनेक कार्य संपन्न करते हैं जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल्स, संपत्ति की सुरक्षा। इसमें सुनिए, बैंक अपने ग्राहकों को मूल्यवान चल संपत्ति जैसे जेवर, प्रतिभूतियाँ, महत्वपूर्ण दस्तावेज आदि को सुरक्षित रखने के लिए विशेष प्रकार के लॉकर्स की व्यवस्था करते हैं जिनमें ग्राहक अपनी सब वस्तुएं रख देता है। इन लॉकर्स की प्रायः 2 ऐसी चाबियां होती हैं कि दोनों के लगाए बिना लॉकर खोला नहीं जा सकता। इसमें एक चाबी बैंक के पास और दूसरी ग्राहक के पास रहती है। जब भी कुछ सामान निकालना हो, ग्राहक बैंकर के सामने लॉकर खोलकर उसे निकाल लेता है। इन लॉकर्स का कुछ वार्षिक किराया लिया जाता है। नंबर 2 प्रोविज़न ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी विनिमय की व्यवस्था। बैंक अपने ग्राहकों के लिए विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करते हैं। इस संबंध में उन्हें अपने देश में प्रचलित विदेशी विनिमय संबंधी कानून का पालन करना आवश्यक होता है। नंबर 3 फैसिलिटी ऑफ ट्रैवलर्स चेक्स एंड लेटर्स ऑफ क्रेडिट, यानी कि यात्री चेक तथा साख पत्रों की सुविधा।
व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों के लिए जो विदेशों में यात्रा करने के लिए जा रहे हैं यात्री चेक तथा साख पत्र देते हैं, जिनकी सहायता से किसी भी देश में निश्चित रकम प्राप्त की जा सकती है। इन सुविधाओं के फलस्वरूप ग्राहकों को विदेशों में नकद नहीं ले जानी पड़ती और उन्हें जोखिम से छुटकारा मिल जाता है। नंबर 4 आता है प्रोविज़न ऑफ कंजम्पशन क्रेडिट, उपभोग साख प्रदान करना। विकसित देशों में जहां जनता का जीवन स्तर ऊंचा है और उपभोग की वस्तुएं बेचने में अत्यधिक स्पर्धा है, बैंक स्कूटर, रेफ्रिजरेटर और अन्य प्रकार की मशीनें, मोटर कार आदि प्राप्त करने में ग्राहकों की सहायता करते हैं। अपने ग्राहकों को वह उन वस्तुओं की उपलब्धि ऋण पर करा देते हैं। बैंक इन वस्तुओं के व्यापारियों को अग्रिम भुगतान कर देते हैं तथा ग्राहकों से इनकी रकम किस्तों में वसूल करते रहते हैं। भारत में भी कुछ बैंक इस प्रकार की सुविधाएं देने लगे हैं। नंबर 5 पॉइंट आता है कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड ट्रेनिंग, यानी कि आंकड़ों का संग्रह एवं प्रशिक्षण। प्रायः सभी बड़े बड़े बैंक बैंकिंग, वित्त तथा व्यापार आदि संबंधी आंकड़ों का संग्रह करते हैं और उनको समय समय पर प्रकाशित करते रहते हैं, जिससे जनता तथा संबंधित व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित सूचनाएं यथा समय मिलती रहती हैं। इसके अतिरिक्त अनेक अच्छे बैंकों द्वारा पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं, जिनमें दिए गए लेखों से विविध आर्थिक एवं वित्तीय समस्याओं की जानकारी प्राप्त हो सकती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।